हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वैगन से कुछ वीवीआई क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि देखिए बीएम प्लस वीवीआई वैगन 200 क्वेश्चन। कहने का तात्पर्य है कि ये इसमें जो क्वेश्चन है सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और इस पीडीएफ में 200 क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, जिसमें से हम 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इसमें का सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है इसमें के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है कि इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, उसी क्वेश्चन को चुन चुन करके इस पीडीएफ को तैयार किया गया। और क्या लिखा है कि इस पीडीएफ को एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई सभी एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 519 से पहले का क्वेश्चन वैगन मॉडल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 में है। देखिए 519 से यह क्वेश्चन चालू हो रहा है, 519 से पहले का जो क्वेश्चन है पार्ट 1 में है। ठीक है, यह मॉडल क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 है। ठीक है ना, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो भी बना दिया गया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो भाई हमसे जुड़े हैं उनको यह पीडीएफ भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर आप इसका कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 519 में क्या कह रहा है कि अंगूठा और रक्षक भुजा के बीच की दूरी मानक आयाम क्या है। ठीक है ना, ये लिखा है क्या कि नकल नोज ऑफ नकल एंड क्या लिखा है गार्ड आर्म। ठीक है, नकल नोज और गार्ड आर्म के बीच की जो दूरी होता है, आयाम होता है, उसी के बारे में पूछा है। तो ये जो होता है 127 mm होता है। ठीक है, 520 नंबर में देखिए लिखा है कि सर्विस में ड्राफ्ट गियर में अधिकतम अनुमेय फ्री स्लैंक कितना होता है। ठीक है, सर्विस में मतलब कि सेवा में ड्राफ्ट गियर में अधिकतम अनुमेय फ्री स्लैंक कितना होता है। तो ये होता है 125 नहीं, केवल 25 mm होता है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम आगे जो है सभी क्वेश्चन को जो है पूरा डिटेल में हम बताने वाले हैं। ये जो जितने अभी अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब जो है रटने वाला है, सब डिजिट में दिया हुआ है, अंक में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग रट सकते हैं। समझाने वाला होगा, पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए कह रहा है सीबीसी की गेज की संख्या क्या है। तो सीबीसी में गेज जो होता है जिसको मापा जाता है वो जो है गेजों की संख्या 8 होता है। ठीक है, 22 में देखिए कि उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए बी नंबर में दिया है कि एमके 50 एंड आरएफ 361। ठीक है, तो ये ऑप्शन में एमके 50 और आरएफ 361 को जो है एक ही साथ दे दिया है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि मार्क 50 जो दिया है एमके 50 और आरएफ 361 को अलग अलग ऑप्शन में दे देता है। ठीक है ना, अलग अलग ऑप्शन में। तो आप तो पढ़े हैं कि दोनों जो है उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर है, लेकिन वहां पर जो अगर आपको मान याद नहीं रहे तो आप वहां पर आप थोड़ा सा मिस करने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि अगर एमके 50 का जो है कितना होता है केजीएम, इसका क्षमता जो है तो ये होता है 5385 केजीएम। ठीक है ना, केजीएम। और आरएफ 361 जो है आरएफ आरएफ 361 का जो होता है ये 57 25 केजीएम। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये साथ में दे दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि उच्च क्षमता वाले जो है एमके 50 है, आरएफ 361 होता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में अगर अलग अलग दे दे तब वहां पर आप क्या कीजिएगा,
ठीक है। तो इसके लिए आप इसको लिख लीजिए कि MK50 का जो क्षमता जो होता है 5350 यानी 5385 kgm और RF-361 का 5725 अर्थात 5725 kgm होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए जो है कि RF-361 की क्षमता जो है, ये दोनों की अगर हम तुलना करें तो RF-361 की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर ये साथ में दिया है तो कोई बात नहीं, अलग अलग ऑप्शन में दिया है और दोनों ऑप्शन में अगर मौजूद है तो RF-361 को आप लगाएंगे। ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना। हम तो बार बार जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं जरूर बोलता हूं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे ताकि आप उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है। कह रहा है कि कैसनो बोगी 22W को छोड़कर बीसियन वैगन पर 930 व्हील व्यास के लिए बफर ऊंचाई को समायोजित करने के लिए पैकिंग पीसेज का उपयोग किया। मतलब कि कौन सा पैकिंग पीसेज का उपयोग कीजिएगा। जो बीसियन वैगन में जिसका व्हील का दाया 930 है तो ये जो है 37 होगा। ठीक है ना। 37 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर BM तो खैर सभी क्वेश्चन BM है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको इसमें हमने डाला है। इसको आप कॉपी में 100% लिखिएगा। 524 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंट्रल बफर कपलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है AAR टाइप का ही मतलब कि सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, CBC। ठीक है ना। CBC सेंटर बफर कपलर। ठीक है। तो ये जो है किस प्रकार का मतलब कि किसका टाइप है, तो ये सब AAR टाइप का ही ये सब कपलर है। ठीक है। उसी में से सब आता है। चलिए उसी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 525 में कह रहा है कि सेंटर बफर कपलर की कार्य शक्ति पूछ रहा है कि क्षमता कितना होता है। तो CBC का जो है CBC सेंटर बफर कपलर का कार्य क्षमता 120 टन होता है। वहीं स्क्रू कपलिंग का जो है, स्क्रू कपलिंग जो क्या बोलते हैं ICF में लगा रहता है, उसका जो होता है 75 टन होता है। ठीक है। 75 टन होता है। आप देखे होइएगा ICF के जो इंड वाल जो होता है उसके बगल में दाहिने साइड में जो है देखिएगा 75T लिखा होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि स्क्रू कपलिंग की क्षमता जो है 75 टन होता है और CBC का सेंटर बफर कपलर का जो है 120 टन होता है। ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 526 में क्या कर रहा है कि लोगों के ट्रैक्टिव प्रयास को अलग अलग वैगन के मदद से प्रेषित किया जाता है। किसके द्वारा होता है, तो ड्रैग गियर के द्वारा होता है। ठीक है। 57 में देखिए 27 में सेल्विस और सेल्विस पिन का भाग है ट्रांजिशन कपलर, है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन तो BM है ही, लेकिन उसमें भी ज्यादा BM कौन सा है, ज्यादा क्वेश्चन कौन रिपीट होता है, उस पर मैं BM लिख दूंगा। ठीक है। तो ये जो है 527 से बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है। सेल्विस और सेल्विस पिन के भाग है ट्रांजिशन कपलर। ये बहुत ज्यादा आप लोग जो संडे के संडे जो हम टेस्ट कराते हैं, जो भी भाई टेस्ट में शामिल होते हैं, वो लोग जो है इस बात को जरूर समझते होंगे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 में व्हील गेज को मापा जाता है। देखो व्हील गेज को जो है कभी भी ऑफलोड कंडीशन में मापा जाता है। ठीक है। ऑफलोड कंडीशन में मतलब कि क्या बोलते हैं, लोड जब नहीं रहे, इम्पीटी रहे, खाली रहे, उस स्थिति में व्हील जो है गेज को हम लोग मापते हैं। ठीक है। अब देखिए हम क्या करें कि यहाँ पर जो है व्हील गेज और व्हील बेस में आप लोग कंफ्यूज करते हैं। हम जो है यहाँ पर एक एक्सल बना देते हैं। ठीक है। इस पर हम चक्का लगा देते हैं। ठीक है। ये चक्का लगा दिए। ठीक है। और लेकिन इसको थोड़ा सा हम छोटा बनाते, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर व्हील गेज की बात किया है। ठीक है। तो व्हील गेज जो है आपको स्टैंडर्ड साइज जो है व्हील गेज कहा किसको जाता है, तो एक ही एक्सल पर दोनों व्हील के बीच की दूरी को हम लोग व्हील गेज कहते हैं। ठीक है। एक ही एक्सल पर दोनों चक्कर के बीच की दूरी को हम लोग व्हील गेज कहते हैं। तो व्हील गेज का स्टैंडर्ड अगर पूछा जाए, स्टैंडर्ड मतलब कि क्या बोलते हैं साइज अगर कहा जाए तो 1600 mm होता है। ठीक है। 1600 mm होता है। लेकिन हर एक गाड़ी का मतलब कि कैरिज वैगन में अलग अलग जो है व्हील गेज हो जाता है। ठीक है। इसे स्टैंडर्ड तो आप 1600 mm जान ही रहे हैं, लेकिन अगर
आईसीएफ में अगर पूछता है आईसीएफ में व्हील गेज कितना होता है, तो ये जो होता है 1600 प्लस 2 - 1 होता है। तो आईसीएफ और गुड्स, गुड्स भी हम लिख देते हैं, ठीक है। आईसीएफ और गुड्स में जो है 1600 प्लस 2 - 1 अर्थात 1602 जो है अधिकतम हो गया, -1 का मतलब हो गया 1599, ठीक है। ये हो गया, ठीक। व्हील गेज। और एलएचबी में अगर हम बात करें, एलएचबी में तो ये हो जाता है 1600 प्लस -1। तो एलएचबी में क्या होता है 1600 प्लस -1 अर्थात अधिकतम अगर पूछेगा तो 1601 और न्यूनतम पूछेगा तो 1 घटा दीजिए 1599, ठीक है ना। हमको जहां तक विश्वास है कि आप व्हील गेज आप समझ गए होंगे, ठीक है। व्हील गेज, ठीक। तो व्हील गेज हो गया। अब होता है एक व्हील बेस, ठीक है। तो व्हील बेस के लिए हम समझा दें कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक एक्सल हो गया, ठीक है। हम इस पर एक बोगी बना देते हैं और यहाँ भी एक बोगी बना देते हैं, यहाँ भी हम चक्का लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कोच समझिए या बैगन कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो व्हील तो आप व्हील गेज समझ लिए। व्हील बेस किसे कहते हैं, तो ये जो दोनों चक्का क्या बोलते हैं, ट्रॉली कहिए बोगी कहिए, ठीक है। तो दोनों ट्रॉली के जो चक्का होता है उसके जो इनर जो एक्सल जो होता है दोनों ट्रॉली का जो चक्कों का, तो उनके बीच की दूरी को हम लोग व्हील बेस कहते हैं, ठीक है। व्हील बेस हम यहाँ पर बेस लिख देते हैं, ठीक है। व्हील बेस। तो देखिए व्हील बेस हर एक गाड़ी का अलग अलग होता है, ठीक है ना। व्हील बेस। तो अगर हम पहले व्हील बेस अगर हम एल एच बी का लिखें, एल एच बी का लिखें तो ये हो जाता है 2560 ठीक है। आईसीएफ का लिखें, आईसीएफ का तो ये हो जाता है 2896 ठीक है। 2896 ठीक। और गुड्स का अगर लिखें, हम यहाँ पर लिख देते हैं गुड्स का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ठीक है। गुड्स का, तो गुड्स का हो जाता है 2000 प्लस माइनस 5 होता है, प्लस माइनस 5 जस्ट इसके पहले वाला जो हमने वीडियो जो डाला है ये सीरीज 96, ठीक है। ये सीरीज 96 का उसमें जाकर के देखेंगे, हमने पूरा डिटेल में हमने बताया व्हील बेस जो है क्या बोलते हैं गुड्स का, ठीक है ना। कि कब 2000 प्लस माइनस 5 होगा। जैसे मान लेते हैं कि 1995 से 1997 के बीच अगर मतलब कि व्हील बेस रहता है तो बटनों की संख्या क्या होगा, ठीक है ना। 2001 से 2003 रहेगा तो कितना होगा, 1999 से 2001 मतलब व्हील बेस रहेगा तो बटन की संख्या क्या होगा। मैं टोटल हमने बताया टेसरी 96 में, आप उसमें जाकर के देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप हम मैंने व्हील बेस केवल समझाया। तो व्हील बेस एलएचयू में 2560, आईसीएफ में 2896 और गुड्स में जो है 2000 प्लस माइनस 5 होता है, ठीक है। तो ये आप व्हील बेस और व्हील गेज आप समझ गए। हमको जहां तक विश्वास है कि बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए। तो व्हील गेज मापा जाता है अपलोड कंडीशन में, ठीक है। अब चलते हैं 529 में, कह रहा है कि सीटीआरबी में प्रति एक्सल में ग्रीस का उपयोग किया जाता है। सीटीआरबी जो होता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग में पूछ रहा है कि कितना ग्रीस का प्रयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप समझ लो। देखिए अब सीटीआरबी जो है आपको एलएचबी में भी प्रयोग होता है और क्या बोलते हैं गुड्स में भी प्रयोग होता है, ठीक है। और उसमें भी देखिए कि कंपनी अलग अलग है, उसमें भी अलग अलग प्रयोग हो जाता है। लेकिन हम एक बात और बता दें कि जब भी आपको क्वेश्चन अधिकांशतः जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 555 प्लस माइनस 30 वाला था। क्योंकि एसकेएफ का ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पूरा डिटेल रूप से हम बता दें, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले एसकेएफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एसकेएफ, ठीक है। तो एसकेएफ है क्या, यह एक कंपनी का नाम है जिस कंपनी का बेयरिंग आता है, ठीक है। तो एसकेएफ कंपनी में कौन सा मतलब पहले ग्रीस का प्रयोग होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें लिथियम बेस आप लिख लीजिए, लिथियम जो है लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तो एसकेएफ कंपनी में अगर सीटीआरबी अगर आता है,
CTRB, ठीक है, CTRB कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। तो एसकेएफ कंपनी का जो रहेगा CTRB, उसमें जो है 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वहीं एसकेएफ कंपनी का डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग जो आईसीएफ में प्रयोग किया जाता है, तो अगर डबल रो स्फेरिकल स्फेरिकल रोलर बेयरिंग अगर है तो उसके लिए 2 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 2 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। अगर एसकेएफ कंपनी का डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है तो उसमें 2 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं, एक आता है एनबीसी कंपनी का, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक आता है NBC, यह कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इसमें कौन से ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो ए ग्रेड ग्रीस का, ए लिख लीजिएगा, ए ग्रेड ग्रीस का प्रयोग, ए ग्रेड ग्रीस का प्रयोग किया जाता है एनबीसी में, ठीक है। लेकिन इसमें जो इसका जो बेयरिंग होता है, इसमें जो डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, डबल रो लिख लीजिएगा, हम स्क्रीन पर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग जो आईसीएफ में जो प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 1.75 केजी, ठीक है ना, मतलब कि 2.25 केजी ग्रीस का प्रयोग किया जाता है जो एनबीसी कंपनी का होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब फिर हम चलते हैं, एक आता है कंपनी का टिमकेन, ठीक है, टिमकेन, ठीक है, टिमकेन, टिमकेन कंपनी का एक आता है बेयरिंग। तो टिमकेन कंपनी का एक CTRB ही आता है, ठीक है, तो CTRB, ठीक है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है। तो इसमें ग्रीस का प्रयोग जो होता है 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो CTRB कहाँ कहाँ प्रयोग होता है आप जान ही रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बोलेंगे वीडियो लंबा होगा, ठीक। तो कहने का मतलब, अगर फिर से मैं बोल देता हूं, अगर एसकेएफ कंपनी का होगा डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग जो आईसीएफ में प्रयोग होता है, उसमें 2 kg ग्रीस का प्रयोग होगा। एसकेएफ कंपनी का ही CTRB आता है तो उसमें 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग हो जाएगा। और CTRB अगर टिमकेन कंपनी का होगा तो 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग होगा। और एक आता है एनबीसी, एनबीसी तो इसका जो है क्या बोलते हैं, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यानी आईसीएफ के लिए आता है, ठीक है ना। तो उसमें जो है 2.25 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। हम एक बार री कर दी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। एसकेएफ में लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग होता है, जबकि एनबीसी में ए ग्रेड ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। आप प्रयोग करने के लिए नहीं है तो कुछ आप लगा दीजिए, वो अलग बात है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, लेकिन जो थ्योरी कहता है वही आप याद रखिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है यह 530। बीटीपीएन व्हील निंदनीय व्यास क्या है, बीटीपीएन का कंडमिंग साइज पूछ रहा है। तो कंडमिंग साइज आप जान रहे हैं कि 906 mm होता है और न्यू साइज जो है 1000 mm होता है, ठीक है। और व्हील का दाया के बारे में अब अगर आपको आप लोग को हम बताएं तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपको बहुत सारा बैगन में जैसे बीएलसी है, बीएलसी ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में मैं केवल एक बता दूं, ठीक है। तो बीएलसी का जो न्यू साइज है बीएलसी बोगी लो कंटेनर, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बीएलसी बोगी लो कंटेनर, ठीक है। तो इसका न्यू साइज जो है आपका 840 mm हो जाता है, 840 mm, और कंडमिंग साइज जो है आपको 780 mm आता है, ठीक है ना। और बाकी जो है अब सब जान ही रहे हैं, ठीक है, बीटीपीएन वगैरह, बॉक्सेन वगैरह, ये सब हो गया, बोवरेन हो गया, तो ये जितना भी है सबका 1000 न्यू हो जाता है और 906 कंडमिंग हो जाता है, ठीक है। एक होता है बॉक्स जी, BFR, BRH, तो उसका जो है ये लिख लीजिएगा आप, इसका थोड़ा सा एक अलग हो जाता है, आप हम बोलते हैं, आप लिख लीजिए कि BOXG, BOXG, ठीक है ना। और BFR, ठीक है, BFR और BRH, ठीक है। तो इसका जो है आपका न्यू साइज जो है, न्यू साइज आपको 1000 mm हो जाता है, और कंडमिंग साइज जो है, कंडमिंग साइज आपको 860 mm होता है, ठीक है ना, कंडमिंग साइज, समझ रहे हैं ना।
लेकिन बाकी इसको अगर छोड़ दें बाकी, तो ये जो है बीएलसी वाला तो हम बताइए थे कि न्यू साइज 840 और कंडमिंग 780 होता है। अब बाकी सबको छोड़ दें, बॉक्सन बीसीएन बोवेन बीटीपीएन जितना सब होता है उसका 1000 और 906, समझ रहे हैं ना। बहुत हो गया, हमको जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ज़्यादा है तो आप वीडियो को रोक रोक करके उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आपको आपके लिए हम एकदम धीरे धीरे बोलेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 531 नंबर, अन्य बीजी वैगन पर चलने वाले अनुमत अधिकतम सपाट सतह यानी फ्लैट टायर की सीमा यह पूछ रहा है। ठीक है, तो बैगन के लिए 60 mm होता है, बैगन के लिए 60 mm होता है फ्लैट टायर की सीमा, सपाट सतह। ठीक है, लेकिन वहीं कोचिंग के लिए भी और लोको के लिए मतलब ये 50 mm होता है। ठीक है ना, 50 mm होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बैगन के लिए 60 mm फ्लैट टायर की सीमा, जबकि लोको एंड कोचिंग स्टॉक के लिए फ्लैट टायर की सीमा 50 mm होता है, जबकि बैगन के लिए 60 mm होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 532। 532 में क्या करें कि धुरी पर एकीकृत भाग को क्या कहते हैं, जनरल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल कहते हैं, बार बार क्वेश्चन होता है, लेकिन इसी में एक डीपली क्वेश्चन है। जिसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक एक्सल हमने बना दिया। ठीक है, एक्सल एक्सल नहीं, ऐसे होता है ना, एक्सल अगर हम बना दें यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक जनरल, तो यहाँ पर चक्का लगा रहता है। ठीक है ना, चक्का, तो ये जो चक्का के बाहर जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग जनरल कहते हैं। ठीक है ना, जनरल जो चक्का के बाहर होता है। अब इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन छुपा हुआ है जो पूछा जाता है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन है, डब्ल्यूएमई लोग के लिए है, ज्यादातर के जेई में कम पूछा जाता है, पूछ भी लिया जाता है कि यह जनरल जो होता है इसका टेपर, इसमें थोड़ा सा हल्का सा माइनर टेपर होता है, ताकि उसमें सीटीआर भी या जो भी बेयरिंग है डबल स्पेरिकल सही ढंग से बैठे, मतलब कि आराम से अंदर चला जाए, थोड़ा सा हल्का टेपर होता है। तो वो टेपर कितना होता है वो चीज पूछ लिया जाता है। तो वो जो होता है आपको 0.015 से 0.01 mm के बीच यह जो है टेपर होता है। ठीक है ना, यह जनरल टेपर। ठीक ना, तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली ये मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक वीडियो में बने हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अगर कहने का मतलब है दूसरी जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 533 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 533 में क्या करें कि समान स्टॉक पर सब में मानक आयाम ई पूछ रहा है, ई डायमेंशन पूछ रहा है कि कितना होता है। तो देखिए ई डायमेंशन, ए डायमेंशन जो है ना, बहुत ही मतलब कि क्या बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज आप लोग करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी बता देंगे। वीडियो को रोक रोक करके आप जो है मतलब कि थोड़ा सा हम इतना ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह बन जा रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, अब देखिए आईसीएफ जो है, एयर ब्रेक सिस्टम जो होता है आईसीएफ वाला, एयर ब्रेक सिस्टम वाला, मतलब क्या बोले उसको, नॉर्मली एक्सप्रेस वगैरह जो भी कुछ है, तो आईसीएफ का अगर हम लिखते हैं आईसीएफ का जो है ये डायमेंशन कितना होता है, तो 22 प्लस माइनस 20। ठीक है, अब देखिए, अब कही कि नहीं सर आईसीएफ में हमने देखा है कि लिखा है 22 प्लस माइनस 40। ठीक है, तो इसमें जो है 22 प्लस माइनस 40 जो होता है, ये जो होता है हाई स्पीड के लिए होता है। हाई स्पीड के मतलब क्या हो गया, जो राजधानी शताब्दी, ठीक है ना, दुरंतो, ये सब जो हो गया, ये सब हाई स्पीड कोच हो गया। तो उन लोगों के लिए ये डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन आईसीएफ में जो है आपको इतना हो जाता है 22 प्लस माइनस 40। ठीक है, और जनरल एक्सप्रेस ये सब के लिए जो है 22 प्लस माइनस 20 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ए डायमेंशन, हमने क्या बताया, ए डायमेंशन। और एक होता है ई डायमेंशन। ठीक है, तो ई डायमेंशन जो है सबके लिए, मतलब कोचिंग स्टॉक के लिए 325
375 प्लस माइनस 25 होता है, ठीक है, याद रखिएगा 325 प्लस माइनस 25, ठीक है, कोचिंग स्टॉक के लिए। कोचिंग स्टॉक क्लियर हो गया। अब हम गुड्स में चलेंगे, ठीक है। तो ए डायमेंशन आईसीएफ का आपने देख लिया, ये डायमेंशन मतलब हाई स्पीड और जनरल का, और ई डायमेंशन बराबर ही होता है, ठीक है, 375 प्लस माइनस 25, ठीक है। तो आप देख लिए। अब हम चलते हैं गुड्स के लिए, ठीक है। तो गुड्स में जो ज्यादा पूछा जाता है उसी को हम बताएंगे, जैसे कैसनो बीएलसी वॉक्सन, ठीक है, कैसनो जो भाई कैसनो बोगी आप समझिए, कैसनो शॉर्ट में हम लिखते हैं, आप लिखिएगा कैसनो बोगी, जैसे बीएलसी, बीएलसी BOXN, ठीक है, बॉक्सन, ठीक है। तो इसका ए डायमेंशन जो है, ए डायमेंशन जो है 70 प्लस माइनस 20 होता है, ठीक है, प्लस माइनस 20। और एक होता है बोबरेन, बोबरेन, ठीक है, बोबरेन का कुछ अलग होता है, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है, बोबरेन, BOBRN, बोबरेन, ठीक है। तो इसका ए डायमेंशन जो है आपको 27 प्लस माइनस 20, ठीक है, प्लस माइनस 20। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा मैं वही बताऊंगा जो ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है, कितना मैं बताऊंगा, ठीक है। एक ठो और लिख देते हैं जो पूछ दिया जाता है कभी कभी, BF KI, ठीक है, BF KI, ठीक। तो इसका ये डायमेंशन जो है 60 प्लस माइनस 20, ठीक है। तो आप ये डायमेंशन आपने देखा गुड्स स्टॉक के लिए, बीएलसी वॉक्सन ये सब का जो है आपको 70 प्लस माइनस 20 होता है, और बोबरेन का 27 प्लस माइनस 20 होता है, ठीक है। लेकिन ये तो हमने समझाया ए डायमेंशन, ठीक है। तो ए डायमेंशन फिर आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो हम इतना नहीं समझाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना, इसीलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ए डायमेंशन, आप लिख लिए, ठीक है। लेकिन इस सभी के लिए, इन सबों के लिए जो है गुड्स स्टॉक के लिए ई डायमेंशन जो होता है सबके लिए 555 टू 575 होता है, 555 टू 575। लेकिन थ्योरी में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, थ्योरी में ऐसे मिलता है ई डायमेंशन, थ्योरी में आपको 575 प्लस माइनस 25, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ई डायमेंशन, ठीक है। तो सबके लिए ई डायमेंशन बराबर होता है 575 प्लस माइनस 25, ठीक है। जैसे लिखा है 555 टू 575, यहाँ पर प्लस माइनस 25 का मतलब ये हो गया कि 575 में से माइनस 25 भी हो जाएगा जो 555 के आसपास आ जाएगा, और 575 से में से प्लस 25 भी हो जाएगा जो 100 भी जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जैसे कि ये सब ऐसे थ्योरी में लिखा रहता है, और लेकिन आपके क्वेश्चन में इस तरह आता है। तो हमको लगता है कि ये डायमेंशन ई डायमेंशन आप अच्छे तरीका से मेरे भाई समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 534, एयर ब्रेक माल स्टॉक में वितरक बल्ब का रंग कोड क्या होता है? जानबे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब जो होता है, डीबी जो होता है वो काला रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। और डीबी को जो है, डीबी को डिस्ट्रीब्यूटर बार को ब्रेकिंग सिस्टम का, एयर ब्रेक सिस्टम का माइंड कहा जाता है, अर्थात दिमाग, माइंड, याद रखिएगा मेरे भाई, यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डीबी को क्या कहा जाता है? एयर ब्रेक सिस्टम का माइंड अर्थात दिमाग कहा जाता है, क्योंकि उसी के नाम है वितरक बल्ब, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब, हर एक चीज को वितरण करना है, कैसे ब्रेकिंग वगैरह, सब सारा काम डीबी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 535 कह रहा है कि बीसीएन वैगन के कपलर्स की लंबाई कितना होता है? कपलर्स की लंबाई के मतलब समझे का आप, जैसे कि यह गाड़ी हो गया, यहाँ पर एक कपलर लगा हुआ है, यहाँ पर एक कपलर लगा हुआ है, तो कपलर टू कपलर यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा है। ये ना कि आपको कपलर लगा है तो केवल इतना ही की लंबाई, ये बात नहीं, ठीक ना। कपलर्स माने इस कपलर से इस कपलर तक की लंबाई, ठीक है ना, यानी टोटल गाड़ी की लंबाई ये पूछ रहा है, तो 15,400 अर्थात 15,400, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 536 में देखिए क्या लिखा है कि एयर ब्रेक एंड टू एंड रेक में गहन जांच के बाद बीपीसी की वैधता रहती है। गहन जांच के बाद, तो डिस्टेंशन पॉइंट मतलब कि गंतव्य स्थान तक, यानी जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक उसकी वैधता रहती है, ठीक है। डिस्टेंशन पॉइंट लिखा है जहां तक, गंतव्य स्थान तक जहां तक आपको पहुंचना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि एयर ब्रेक वैगन का कंट्रोल रॉड का व्यास कितना होता है? तो ये 32 mm होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 538 38 में क्या करें कि एयर ब्रेक स्टॉक में बीपीसी के अमान्य हो जाता है यदि रेक के किसी यार्ड में अधिक से अधिक समय तक स्थिर रहता है। अगर कोई भी गाड़ी यार्ड में अगर 24 घंटा से ज्यादा अगर खड़ा रह गया 24 घंटा तक उसकी, तो उसकी बीपीसी की वैधता, बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ब्रेक सर्टिफिकेट जो है उसका अमान्य हो जाएगा, ठीक है, यानी खत्म कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 539 पर, ठीक है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट तक हो गया। अब 39 में एक बैगन की गंदगी कलेक्टर को साफ किया जाता है, यानी देखिए गंदगी डर्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, डर्ट कलेक्टर को साफ किया जाता है आरओएच के समय, ठीक है। रूटीन ओवर हॉलिंग, आरओएच का फुल फॉर्म क्या हो गया, रूटीन ओवर हॉलिंग के समय में डर्ट कलेक्टर को साफ है किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें और एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि डॉट कलर, जिसे हमने ऊपर बताया कि डीवी को यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को एयर ब्रेक सिस्टम का माइंड कहा जाता है, अर्थात दिमाग कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो है आपको क्या बोलते हैं, डॉट कलेक्टर डीसी जिसको बोलते हैं, तो ये जो है एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय कहा जाता है। कहीं हृदय भी आपको मिलेगा, कहीं किडनी भी मिलेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जितने भी गंदगी आता है हवा के साथ में, उसको डॉट कलेक्टर छान करके तब डीबी को देता है। तो यह छानने का, हवा को क्लीन करने का काम करता है, हवा को छानने का काम करता है। सेम उसी प्रकार आपके शरीर में फेफड़ा, हृदय या किडनी जो है वो भी हवा को छानने का काम करता है। इसीलिए डीसी को ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब किडनी कहा गया है या हृदय कहा गया है, ठीक है। लेकिन डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए 540 में क्या लिखा है कि मालगाड़ी में सीआर माने कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता पूछ रहा है। तो कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता जो है मालगाड़ी में 6 लीटर होता है, और एलएचबी में भी 6 लीटर का ही होता है, ठीक है। और सीआर का प्रेशर जो है 5 केजी होता है, ठीक है, 5 केजी पर सीएम स्क्वायर, ठीक है। और आईसीएफ में जो है क्या बोलते हैं, आईसीएफ में सीआर की क्षमता थ्योरी में लिखा है 9 लीटर, ठीक है। थ्योरी में आप देखिएगा तो 9 लीटर है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन जहां कहीं कहीं आ जाता है तो उसमें 6 लीटर चेक कराया जाता है। जब कहीं भी एग्जाम होता है फिर उसके आंसर शीट जारी किया जाता है तो उसमें 6 लीटर चेक होता है, लेकिन हम जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो उसमें 9 लीटर मिलता है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या मारना चाहते हैं। चलिए इसीलिए हम दोनों बात बता दिए। अब हम 9 लीटर पर डिटो कर दें, आप बोल दिए नहीं 6 लीटर, हम 6 लीटर बोल दें, आप कहिए कि नहीं सर 9 लीटर होता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। आगे बढ़ते हैं 541 में बीजी बोगी बैगन पर एक ही एक्सल पर नए व्हील ट्रेड व्यास में मतलब कि भिन्नता पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसी पर यह क्वेश्चन 3-4 तो है। देखिए 13 mm 5 mm, तो इसको हम एक ही जगह समझा देते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम एक बोगी बनाते हैं छोटा छोटा, एक यहाँ बोगी ले लीजिए और एक यहाँ बोगी ले लीजिए, उस पर एक कोच रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या बोलते हैं चक्का लगा दीजिए, आप अपना हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर चक्का लगा दीजिए। क्वेश्चन में आपका क्या है कि बीजी बोगी, बीजी के मतलब ब्रॉन्ड गेज, ठीक है। ब्रॉन्ड गेज बोगी वैगन पर एक ही एक्सल पर नए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता। तो अगर एक ही एक्सल पर मेरे भाई अगर पूछता है कि दोनों व्यास में अंतर कितना होगा, तो पॉइंट 5 mm, कितना 0.5 mm। अगर एक एक्सल पर दोनों चक्कों के दया में अंतर कितना होगा, तो 5 mm। अब चलते हैं गुड्स में, ठीक है। अब गुड्स के लिए कोचिंग के लिए सबके लिए अलग होता है, ठीक है। तो पहले गुड्स का क्वेश्चन है तो हम गुड्स में चलेंगे। तो अगर एक ही ट्रॉली कहिए चाहे एक ही बोगी कहिए, एक ही बोगी में दोनों मतलब एक्सल के जो क्या बोलते हैं व्हील का जो दाया होता है उसमें अगर अंतर पूछा जाए, जैसे आपको इसमें इसका दाया और इसका दाया एक ही बोगी में, वो पहले वाला क्वेश्चन का था एक ही एक्सल पर, अब क्वेश्चन का है एक बोगी में, एक ही बोगी में दोनों व्हील के दाया में अंतर कितना हो जाएगा, तो 13 mm। किसका मैं बात कर रहा हूं, गुड्स का, ठीक है, अर्थात मालगाड़ी का, ठीक है। और एक अगर वैगन में पूछ दे, एक वैगन में कि इसके दाया में अंतर और इसके दाया में अंतर कितना हो जाएगा, तो इसके दोनों दाया में अंतर जो है
25 mm का हो जाएगा गुड्स में, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कोचिंग में, ठीक है। तो कोचिंग में भी एक ही एक्सल पर जो है, कोचिंग में भी एक ही एक्सल पर जो दया में अंतर होता है 0.5 mm होता है। एक बोगी में अगर पूछ दे, एक बोगी में अगर पूछ दे कोचिंग स्टॉक के लिए, कोचिंग स्टॉक के लिए तो 5 mm का होता है, ठीक है, 5 mm का होता है। अगर एक कोच में अगर पूछता है, ठीक है, कि इसमें और इसमें कोच में कितना हो जाएगा, तो कोच में 13 mm हो जाएगा। एक ही कोच में दोनों ट्रॉली के बीच के चक्का के दया में अंतर तो 13 mm हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करता हूं। अगर अगर एक ही एक्सल पर पूछे, चाहे वो कोचिंग हो या गुड्स हो, तो 0.5 mm। अगर गुड्स में कहे कि एक बोगी में कितना होता है, दोनों चक्कों के बीच के दया में अंतर था 13 mm, और एक बैगन में पूछता है तो 25 mm, ठीक। अब आइए कोचिंग में। कोचिंग में अगर एक ही एक्सल पर पूछता है तो 0.5 mm, एक बोगी में पूछता है तो 5 mm, और दोनों बोगी अर्थात कोच में अगर पूछ दे तो 13 mm, ठीक है। हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए 542 में देखिए, पहिया बदलते समय बीजी बैगन के एक ही ट्रॉली में अगर पूछता है बैगन के लिए तो 13 में हमने अभी चिल्ला चिल्ला करके आपको हमने बताया। आप समझ गए होंगे। 543 में देखिए, पहिया बदलते समय बीजी के एक, बीजी का मतलब ब्रॉन्ड के समझिएगा, बीजी के एक ही बैगन पर पहिया चलने के व्यास में अनुमेय भिन्नता कितना होता है, 25 mm, हमने अभी बताया। आगे बढ़ते हैं 544 नंबर क्वेश्चन में। 44 में क्या दिया है कि एयर ब्रेक के लिए यार्ड में कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई कितना होता है, तो 10 mm, ठीक है। तो यह 10 mm जो है होता है ब्रेक ब्लॉक की मोटाई, ठीक। तो रहा बात कि ब्रेक ब्लॉक की मोटाई जो कंडमिंग साइज जो बदलते समय जो कह रहा है, मोटाई होने पर हम बदल देंगे, अर्थात कंडमिंग साइज ये पूछ रहा है 10 mm, तो न्यू कितना होता है। सवाल उठता है कि ये कंडम इतना है तो न्यू कितना होता है, 60 mm होता है, ठीक है। लेकिन कहीं आपको 58 भी मिलेगा। सर बोलिए नहीं सर 58 होता है, ठीक है। तो BLC में जो है एल टाइप जो लगता है उसमें 58 mm भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको अगर इस तरह अगर क्वेश्चन पूछ दे कि न्यू और कंडम, तो न्यू और कंडम पूछे तो 60 और 10 ही मारेंगे। किसके लिए, मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अर्थात वैगन की बात कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन क्या बोलते हैं, BLC में एल टाइप इस तरह अगर कभी एल टाइप का न्यू कंडम तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसका भी, उसके भी बारे में हम आपको अभी हम बता देते हैं, ठीक है, के टाइप और एल टाइप का, ठीक है। तो के टाइप अब तो आप जानिएगा 60 और 58, ठीक है। लेकिन कंडमिंग साइज आप जानिए कि के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का कंडमिंग साइज कितना होता है, तो 12 mm होता है। और एल टाइप का कितना होता है, तो 10 mm होता है, जो आपके एथी में दिया हुआ है, ठीक है, एल टाइप का। और एक होता है CI टाइप, जो अब नहीं लगता है, पहले चलता था, लेकिन आपको जानकारी रखना होगा। CI का मतलब कास्ट आयरन टाइप, कास्ट आयरन टाइप CI टाइप। तो इसका कंडमिंग साइज जो है 20 mm होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए। अगर नए हैं तो बेल आइकन भी दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर ही लीजिए 100%। चलिए 545 में चलिए, कह रहा है कि क्विक कपलिंग किस ब्रेक वैन का हिस्सा है, तो ये BBZC का हिस्सा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। 46 नंबर में देखिए, जब हम मैनुअल रूप से KE टाइप DB जारी करते हैं तो रिलीज फॉर्म कहाँ से होगा, तो CR एंड BC, याद रखिएगा CR एंड BC, अर्थात CR का मतलब हो गया कंट्रोल रिजर्वायर, BC का मतलब ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो CR एंड BC से जो है ब्रेक आपका रिलीज होगा मेरे भाई। देखिए जो C नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 547, इसमें कह रहा है कि बैगन के लिए बीजी में DB तथा सखा पाइप का व्यास कितना होता है। देखिए यहाँ भी बहुतों लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक ना। मैं थोड़ा सा इस पर मैं क्या बोलते हैं डिस्कस करूंगा, कंफ्यूज दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। हो सके तो कॉपी में लिख लेंगे भाई, ये सब एक जगह नहीं मिलता है, ठीक ना। वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले चलता हूँ ICF में, ठीक ना। ICF में, तो ICF में BP का दाया, BP का मतलब क्या थी, ब्लड प्रेशर नहीं समझिएगा, BP का मतलब ब्रेक पाइप, ठीक है ना।
ब्रेक पाइप। तो ब्रेक पाइप जो है और फीड पाइप भी हम यहीं पर लिख देते हैं एफपी, ठीक है, फीड पाइप। ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप का व्यास जो होता है 25 mm होता है, किसमें, आईसीएफ में, ठीक है। और ब्रांच पाइप अगर लिख दे, ब्रांच पाइप का व्यास कितना होता है आईसीएफ में, तो 20 mm होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीसी टू बीसी, बीसी का मतलब हुआ ब्रेक सिलेंडर, बीसी टू बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर टू ब्रेक सिलेंडर का जो पाइप होता है वो उसका दाया जो है 15 mm होता है। देखिए भाई, एक जगह नहीं मिलेगा, खोजिएगा, बहुत सारा पीडीएफ पर, ये नहीं कर रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन अलग अलग मिलेगा, ठीक ना, आपको मेहनत लगेगा, एक जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ये समझ गए आईसीएफ का बीपी एंड एफपी 25 mm उसका दाया होता है, ब्रांच पाइप का 20 mm होता है, और बीसी टू बीसी अर्थात ब्रेक सिलेंडर टू ब्रेक सिलेंडर का 15 mm उसका दाया होता है जो पाइप गया हुआ है। अब हम चलते हैं एलएचबी में, ठीक है ना। तो एलएचबी में क्या होता है, बीपी एंड एफपी, ठीक है, ब्रेक पाइप, बीपी एंड एफपी अर्थात फीड पाइप, इसका जो व्यास होता है 28 mm होता है, कितना, 28 mm, ठीक ना। और ब्रांच पाइप का व्यास जो होता है एलएचबी में ये होता है 18 mm, ठीक ना, 18 mm। और पीईएसडी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, पीईएसडी टू पीईए भी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ठीक है। तो इसके बीच में जो क्या बोलते हैं पाइप जो होता है, तो इसका दाया जो है 10 mm होता है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। तो एलएचबी में बीपी एंड एफपी पाइप का हो जाता है 28 और ब्रांच पाइप का 18 mm, और पीईएसडी एंड टू पीईए भी अर्थात पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब के बीच की जो पाइप जो जाता है उसकी दाया 10 mm होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एलएचबी। अब हम चलते हैं गुड्स में, ठीक है। गुड्स में तो बीपी जो होता है इसमें जो है 32 mm का होता है बीपीएफपी का, ठीक है ना, 32 mm आपको मिलता है, ठीक है ना, 32 mm बीपीएफपी आप लिख लीजिएगा भैया, उतना लिखने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है। और ब्रांच पाइप, इसमें ब्रांच पाइप का जो देखिए आपके आंख के सामने क्वेश्चन में है ही कि बैगन के लिए बीपी से डीबी तक शाखा पाइप का व्यास जो होता है, ब्रांच पाइप का व्यास जो होता है 20 mm होता है और बीपीएफपी 32 होता है, ठीक। अब समझ गए होंगे आपका ये क्वेश्चन किया, लेकिन हमने यहाँ पर लगभग हमको लग रहा है कि 10 क्वेश्चन से ज्यादा हमने क्लियर आपका किया है, ठीक है। अब चलिए 48 नंबर में देखिए कि वायुदाब क्या लिखा है, वायुदाब लोकोमोटिव परीक्षण के लिए टेस्ट प्लेट को होल व्यास से पूछा है, तो ये इसका होल व्यास जो है 7.5 होता है, ठीक है। तो ये सब रटने वाला है, आप रट लेंगे, ठीक है। चलिए ये है 549 में क्या करें कि एयर ब्रेक सिलेंडर वॉक्सन बैगन का व्यास कितना होता है। तो देखिए वॉक्सन बैगन का व्यास जो होता है, वॉक्सन बैगन का जो ब्रेक सिलेंडर जो होता है उसका व्यास जो है 355 में होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को 305 मिलेगा कन्फ्यूजन के लिए। तो आप याद रखिए कि बीवीजेडसी जो बैगन होता है, ब्रेक बैन जो होता है उसका 305 mm उसका सिलेंडर का व्यास होता है, 305 mm, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक। तो बॉक्सन का 355 और बीवीजेडसी का 305 mm, ठीक ना। एक जगह हम इसलिए लिखने के लिए बोलते हैं कि ताकि आपको याद करने में सुविधा होगा। देखिए नीचे दिया हुआ है कि बीवीजेडसी बैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है, तो 305 mm, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 551 में क्या कर रहा है कि बीके यानी ब्रेक बैन ब्रेक बैन को छोड़कर एयर ब्रेक सहायक जलाशय अर्थात एक जुलरी रिजर्वायर का यह क्षमता पूछ रहा है कि कितना है। तो ये जो है 100 लीटर होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम एलएचबी की अगर बात करें कि इसका एयर टैंक की क्षमता कितना होता है, तो इसका 200 लीटर होता है और 200 लीटर को दो भाग में बांटा रहता है, एक होता है 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का, ठीक है। तो 125 लीटर वाला जो टैंक होता है एलएचबी में, ये जो होता है ब्रेकिंग पर्पस के लिए, और 75 लीटर वाला टैंक जो होता है टॉयलेट पर्पस के लिए होता है, ठीक है। और आईसीएफ में आईसीएफ ठीक ना, आईसीएफ में जो है इसमें एयर की क्षमता जो है, एक जूलरी रिजर्वायर की क्षमता जो है 200 लीटर का एक ही होता है, इसमें दो भाग में नहीं बांटा रहता है। और आपके क्वेश्चन में है कि तो कोचिंग का हमने बताया और ये हमने जो बताया क्या बोलते हैं
वैगन वाला, तो इसका जो है एयर की क्षमता मतलब कि ब्रेक वैन को छोड़ करके इस सब का 100 लीटर होता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं 52 नंबर में। कह रहा है कि सिंगल पाइप सिस्टम में वैगन के ब्रेक जारी करने में लगने वाला समय, तो ब्रेक जारी करने में, ठीक है, मानी क्या पूछ रहा है कि सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम ऑफ द रिलीजिंग ऑफ द वैगन ब्रेक इज, रिलीजिंग टाइम में जो है ये पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाता है 60 सेकेंड। ठीक है ना, 60 सेकेंड। ठीक, और कोचिंग में अगर कर दे तो अप्लाई समय जो होता है, अप्लाई समय कोचिंग में 3 से 5 सेकेंड होता है, और रिलीजिंग टाइम जो होता है 15 से 20 सेकेंड होता है, 15 से 20 सेकेंड होता है। ठीक, याद रखिएगा कोचिंग स्टॉक में। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंगल पाइप वाला सिस्टम अगर ब्रेक बैन अगर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, 60 सेकेंड लगता है। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा डबल पाइप वाला, पर अब यहाँ बताएं वहाँ बताएं समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 553। ठीक ना, कह रहा है एस ए बी के कंट्रोल रॉड हेड और बैरल के बीच की दूरी का क्या नाम है। एस ए बी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एस ए बी यानी स्लैंग एडजस्टर बैरल, स्लैंग एडजस्टर बैरल। ठीक ना, तो स्लैंग एडजस्टर बैरल और कंट्रोल रॉड हेड के बीच की जो दूरी होता है वो उसी को हम लोग ए डायमेंशन कहते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया है कि ए डायमेंशन ए डायमेंशन और ई डायमेंशन। ठीक ना, ए और ई डायमेंशन के बारे में पूरा डिटेल रूप से हमने बताया है। अगर नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 नंबर में हमने अभी बताया है, यानी इसी वीडियो के शुरुआत में। ठीक ना, तो आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 554 में कह रहा है कि रेक के एयर ब्रेक परीक्षण के लिए कंप्रेसर मशीन की क्षमता कितना होता है, तो 8 से 10 केजी। ठीक है, रेक के एयर ब्रेक परीक्षण के लिए कंप्रेसर मशीन की क्षमता यह पूछ रहा है, तो 8 से 10 केजी पर सीएम स्क्वायर। आप कॉपी में नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 555, प्रारंभिक बिंदु पर प्रीमियम एंड टू एंड रेक की न्यूनतम ब्रेक पावर। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर प्रीमियम रेक आ रहा है, प्रीमियम रेक के एंड टू एंड रेक के लिए 95% होता है, और नोडल पॉइंट से सीसी रेक का जो है ब्रेक पावर होता है 100%। ठीक ना, तो ये याद रखने वाला चीज है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बहुत लोगों का 95 और 100 में। ठीक है, तो एंड टू एंड रहे तो 95, और नोडल पॉइंट से मतलब सीसी रेक अगर आता है, नोडल पॉइंट की शुरुआती पॉइंट होता है, ठीक ना, तो 100 में। ओरिजिनेटिंग स्टेशन भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपको 100%। ठीक ना, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए जारी किया गया प्रमाणित ब्रेक पावर किस के लिए मान्य होगा। ठीक है भाई, कितना मान्य होगा प्रीमियम रेक एंड टू एंड के लिए, तो 12 ± 3 डेज। ठीक है, जब ब्रेक सर्टिफिकेट वाला जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो होता है बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, कितना दिन तक ले मान्य रहता है, तो 12 ± 3 दिन। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं 58 में। क्या कह रहा है कि डीसी यानी डर्ट कलेक्टर का कार्य क्या है, तो हमने ऊपर बताया कि हवा को यह छानता है। अभी हमने ऊपर बताया, बैक करके वीडियो को देखिए, कि हमने बताया है कि डीसी जो है ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय या किडनी कहा जाता है, क्योंकि ये हवा को छान करके देता है, और डीबी को एयर ब्रेक सिस्टम का माइंड कहा जाता है। मैंने ऊपर अभी डिटेल में बताया है, आप बैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 559, इसमें क्या कह रहा है कि लोकोमोटिव में टेस्ट प्लेट लगाने के बाद 1 मिनट में कितना प्रेशर कम होना चाहिए, तो ये है आपको 1 kg पर सीएम स्क्वायर। ठीक ना, 1 kg पर सीएम स्क्वायर आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 560 नंबर क्वेश्चन पे। 560 में क्या करें कि प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए ब्रेक पावर प्रमाण पत्र यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग क्या होता है, तो ग्रीन होता है। ठीक है, प्रीमियम एंड टू एंड रेक के लिए। ठीक ना, और आगे बढ़ते हैं 61 में, परीक्षण डीबी के लिए ब्रेक सिलेंडर की निकासी के लिए 3.8 से 4 kg पर सीएम स्क्वायर तक आवश्यक समय कितना होता है। ठीक है, तो ये जो है 45 से 5 सेकेंड होता है। ठीक ना, 45 से भले 60 सेकेंड, 5 बोला गया है, 60 सेकेंड। ठीक ना, जबकि वहीं बताए ऊपर कि आईसीएफ में होता है 15 से 20 सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं
62 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि बीबीजेडसी वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। बीबीजेडसी का पिस्टन स्ट्रोक जो है कितना होता है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। हम पिस्टन स्ट्रोक इसमें, क्योंकि ज्यादा आप लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक ना। बीबीजेडसी, तो बीबीजेडसी के पहले हम बता दें कि पिस्टन स्ट्रोक 70 प्लस माइनस 10 होता है, ठीक है। तो इसमें इम्पीटी और लोडेड नहीं होता है, इम्पीटी और लोडेड नहीं होता है बीबीजेडसी में, ठीक ना। लेकिन मुख्य जो है हम बोलते हैं, आप लिख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लिखिए बॉक्सेन, बॉक्सेन एच एस, बी सी एन, बी सी एन एच एस, बी सी एन ए, बी आर एन ए, बी टी पी जी एल एन, ठीक ना। इन सभी का क्या बोलते हैं, इम्पीटी कंडीशन में, इम्पीटी कंडीशन में जो है इसका पिस्टन स्ट्रोक जो होता है 85 प्लस माइनस 10 mm होता है, ठीक है। और लोडेड कंडीशन में जो है इसका हो जाता है 130 प्लस माइनस 10 mm, ठीक ना। किसका, बॉक्सेन, बॉक्सेन एच एस, ठीक ना। बॉक्सेन एच एस, एच एल हम नहीं बोल रहे हैं, एच एस, एच एल का अलग होता है, बॉक्सेन एच एस, बीसीएन, बीसीएन एच एस, ठीक है, बीसीएन ए, बी आर एन, इस सब का जो है आपको इम्पीटी कंडीशन में जो है 85 प्लस 10 प्लस माइनस 10, और लोडेड कंडीशन में 130 प्लस माइनस 10 होता है, ठीक है। दूसरे स्थिति, ये तो 1 नंबर में हो गया, ठीक ना। अब 2 नंबर में हम बता दें आपको कि बीसीएन एचएस हमने पहले वाला में बोला था। अब 2 नंबर में हम बोल रहे हैं कि बॉक्सेन एचएल, ठीक है, बॉक्सेन एचएल उसमें लगा दीजिए, ठीक है, बॉक्सेन एचएल, ठीक ना। बॉक्सेन एचएल और बीसीएन एचएल, ठीक है। तो इसका जो है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक ना। तो इसका इम्पीटी कंडीशन में जो है इसमें भी 85 प्लस माइनस 10 होता है, लेकिन लोडेड कंडीशन में जो है इसका अलग हो जाता है 120 प्लस माइनस 10 mm, ठीक ना। उसमें लोडेड में 130 था, लेकिन एचएस वाला, एचएल वाला में जो है आपको 120 प्लस माइनस 10 होता है, और एचएस वाला में क्या था, 130 था, ठीक ना। लेकिन इम्पीटी में दोनों के लिए बराबर था, ठीक है। चलिए अब एक और बीएलसी के बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर कंफ्यूज होता है। बीएलसी, बीएलसी यानी बोगीलो कंटेनर, बोगीलो कंटेनर, ठीक है। तो इसका जो है इम्पीटी कंडीशन में, इम्पीटी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक जो है आपका 95 प्लस माइनस 10, और लोडेड कंडीशन में जो है, लोडेड कंडीशन में जो है इसका 120 प्लस माइनस 10 mm होता है, ठीक है। तो ये बीएलसी के बोगी लो कंटेनर के लिए पिस्टन स्ट्रोक हो गया, ठीक है। अब आ जाता है बीटीपीएन, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा मेरे भाई, हर जगह हम एक जगह जो लिख रहे हैं ना, आप खोजते खोजते एकदम अति हो जाइएगा। लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझसे पीडीएफ प्राप्त किए हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने डायमेंशन वाला जो मैंने पीडीएफ जो दिया है ऑलरेडी, केवल डायमेंशन, तो ये 2 डायमेंशन का मैंने पीडीएफ दिया है। एक पैरिज का अलग दिया है आईसीपीएलएचबी वाला, और बैगन का डायमेंशन वाला एक अलग पीडीएफ हमने दिया है। तो गुड्स वाला जो बैगन वाला जो डायमेंशन है उसमें आप देखेंगे तो ये सारा डायमेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। और उसमें जो देखिएगा तो वो वाला मिलेगा, ठीक। तो हम अब बीटीपीएन का लिख रहे हैं। मान लेते हैं जो पीडीएफ नहीं लिया, केवल वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो बीटीपीएन, ठीक है, बीटीपीएन। तो बीटीपीएन के लिए जो है इम्पीटी कंडीशन में इनके लिए जो है 87 प्लस माइनस 10 होता है, और लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में जो है 117 प्लस माइनस 10 mm होता है, ठीक ना। समझ लीजिएगा। एक होता है बोबोएन, ठीक ना। तो बोबोएन का छोड़ दीजिए, नहीं पूछता है जल्दी, ठीक है। अब बीबीजेडसी का तो हम बता ही दिए, ठीक ना। और एक होता है बीबीजेडसी का, तो आपके सामने दिया हुआ है, अब आप इतना लिखिए लिए होंगे, ठीक है। बीबीजेडसी का यहाँ पर दिया हुआ है। एक होता है बीवीजेडआई, बीवीजेडआई, ठीक है। तो बीवीजेडआई में कौन सा ट्रॉली लगा रहता है, तो उसमें बीएमबीसी लगा, बीएमबीसी वाला बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाला ट्रॉली उसमें लगा रहता है, जो आईसीएफ में लगता है, कोचिंग वाला, ठीक ना। तो आप जानबे करते हैं कि कोचिंग स्टॉक में जो है बीएमबीसी, बीएमबीसी का मतलब होता है
बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, BMBC, ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो इसका पिस्टन स्ट्रोक तो आप जानबे करते हैं कि 32 mm होता है, ठीक है ना, 32 mm, 32 + -1 होता है 32, आप याद रखिएगा, ठीक ना। और अधिकतम जो है 90 होता है, तो 90 आपको क्वेश्चन में नहीं पूछता है, इसीलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो लंबा होगा, आप 32 याद रखिएगा, ठीक है। तो BVZI का पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। तो ये जो है इसका जो है कोई क्या बोलते हैं इसको, इसमें लोडेड और इम्पीटी तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें गार्ड साहब बैठते हैं, तो गार्ड साहब कोनो हल्का और भारी नहीं होते हैं, ठीक। आगे बढ़िए 564 में, 64 में कह रहा है कि BOBRN वैगन का ए आयाम कितना होता है। तो हमने ऊपर ए डायमेंशन हमने लिखा है, पूरा ए डायमेंशन हमने समझाया है, पूरे गाड़ी का, बॉक्सन, BCN, बोबोएन, BRN, BLC सब का हमने देख लीजिए ऊपर जा करके, पूरा हमने समझा है, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, फिर मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा। 27 ± 20 होता है, ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से है, ठीक ना। और एक बात बता दूं कि ये वीडियो देखते देखते फट बोलेंगे कि वो जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे PDF लिए हैं, बहुत लोग ऐसा है कि जब वीडियो बनाकर जब डालते हैं फट फट मैसेज आने लगता है कि ये PDF हमको सर भेज दीजिए, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये PDF मेरे पास आया है कि नहीं, बस PDF लेकर के वो है कि हमने PDF लिया है, बस। कौन कौन मेरे पास PDF है, क्या क्या है, हम मतलब कि वो चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो देखेंगे फट मैसेज आएगा कि PDF हमको भेजिए, जबकि सबको ये PDF भेजा गया। बैगन वाला मैंने 3000 क्वेश्चन का मैंने भेजा है, दो टाइप का, एक PDF को जिसका मैंने नाम दिया है VVI वैगन क्वेश्चन आंसर, VVI वाला, तो उसका मैंने 4 पार्ट में बनाया, उसका मैंने भेज दिया चारों पार्ट। और ये जो मैंने बनाया कि वैगन मॉडल क्वेश्चन बैंक, तो ये 5 पार्ट में बनाए हैं, 6 पार्ट में, ये भी अलग, इसको भी सबको हमने भेज दिया है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, तो आप देखें पहले आपके पास से PDF गया है कि नहीं गया है, ठीक है ना। नहीं गया है तो मैसेज कीजिए, नहीं तो फटफट मैसेज कीजिए कि सर PDF हमको भेज दीजिए। अब बाद में हमको भेजना पड़ता है कि हाँ, दिखाना पड़ता है कि ये PDF आपके पास गया है, तो वो लोग बोलते हैं सॉरी सर। तो इस तरह परेशान नहीं कीजिए, आप पहले देख लीजिए, ठीक। और चलिए 565 में कह रहा है कि एयर ब्रेक CC रेक के लिए BP सर रंग का क्या होता है, तो येलो होता है, ठीक ना। ऊपर एंड टू एंड वाला आप देख लिए ग्रीन होता था, और ये CC रेक का जो है आप देख लीजिए कि येलो होता है, ठीक ना। ये सब सिंपल रनिंग क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। इससे भी स्लैंग एडजस्टर बैरल कंट्रोल रॉड हेड एक चक्कर के लिए अगर घुमाया जाता है तो मतलब कितना दूरी तय करेगा, ठीक है ना। जो ए डायमेंशन जो होता है, ऐसे भी यानी स्लैंग एडजस्टर बैरल और कंट्रोल रॉड हेड के बीच के जो दूरी होता है उसी को हम लोग ए डायमेंशन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कंट्रोल रॉड वाला जो नट बोल्ट जो होता है, उसमें जो नट लगा, एक चक्कर अगर घुमाइएगा तो कितना दूरी तय करेगा, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2 mm, ठीक ना, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि बैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है कहाँ, जब गाड़ी यार्ड में खड़ी हो, स्टैंडिंग इन यार्ड, अर्थात जब यार्ड में गाड़ी खड़ी होता है तो वहां पर हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाता है। 68 नंबर में देखिए कि सबके बीच निकासी, सब मतलब ऐसे भी, ठीक ना, ऐसे भी के बीच निकासी समायोजित करें, व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक, ठीक ना। तो देखिए स्लैंग एडजस्टर बैरल जो होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लीजिए, ठीक ना। तो स्लैंग एडजस्टर बैरल जो होता है वो क्या करता है, वो जो है जिसे मान लेते हैं चक्का है, और यहाँ पर जो ब्रेक ब्लॉक जो लगा रहता है, तो इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसी को एडजस्ट करता है, SAB स्लैंग एडजस्टर बैरल। तो कह रहा है कि SAB जो है किस डैश के बीच, यहाँ डैश भी दे सकते हैं, डैश के बीच निकासी समायोजित करता है, मतलब एडजस्टमेंट करता है किसका, तो व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच, यहाँ वाला, ठीक ना। एक चक्का हो गया, यहाँ ब्रेक ब्लॉक लगा है, तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करता है 5 mm की दूरी वाला, वही सब, ठीक ना। 69 नंबर में देखिए लिखा है कि इंजन का MR प्रेशर कितना होता है। MR का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेन रिजर्वायर, ठीक ना। MR प्रेशर कितना होता है, तो 8 से 10 kg, 8 से 10 kg होता है मेरे भाई, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर मेरा 50 क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक ना, 50 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन का हमने वीडियो बनाने का हमने प्रयास किया था, ये हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 96 93 57 14
26 इस पर आप मैसेज करके एलडीसी, जेईई, डब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो भी एग्जाम होता है उस सब के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तथा साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज हर एक संडे के संडे आपको टेस्ट भी मतलब कि लिया जाएगा और आपका मार्क्स भी देखा जाएगा। मार्क्स के हिसाब से आपको गाइडलाइन किया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए, ताकि आप अच्छे से अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब के सब आपको पता चलेगा, ठीक ना। इसलिए टेस्ट जो भाई हम दे रहे हैं उनको एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप रेलवे बोर्ड का जो लेटर निकला है उसके चक्कर में पढ़ाई अपना स्टॉप नहीं करें, समय को बर्बाद नहीं करें। आप जो है टेस्ट में बने रहें। और जो टेस्ट नहीं देते, जो हमसे नहीं जुड़े हैं, उनको भी मैं बात बता रहा हूँ कि अगर नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े, लेकिन आपके पास जितना भी पीडीएफ चाहे वीडियो चाहे जो भी कुछ है, आप पढ़ाई अपना जारी रखें, समय बर्बाद ना करें। अचानक जब लेटर आएगा तब देखें कि अरे ये तो समय हमने बर्बाद कर दिया, हम तो पढ़े ही नहीं, ठीक ना। लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका टेक्निकल क्वेश्चन 100% रहेगा। आईसीएफएल, एचपी, डेमू, मेमू, वंदे भारत, वैगन जो भी है, डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंट से क्वेश्चन क्यों नहीं रहेगा। इसीलिए आप भ्रम में न रहें कि आरआरबी क्वेश्चन जब एग्जाम लेगा तो हमको क्या सिलेबस होगा, यह भ्रम निकाल दें, ठीक ना, कि क्या क्वेश्चन होगा। यही सब क्वेश्चन रहेगा, वो एग्जाम लेगा लेकिन क्वेश्चन सब यही रहेंगे। आईसीएफएल, एचपी, डेमू, मेमू, वंदे भारत, वैगन जो भी कुछ है, ठीक ना, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 100%। इसलिए आप पढ़ाई न छोड़ें और हर मतलब टेस्ट देना तो बिल्कुल नहीं छोड़े, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। और आप अगर नए हैं तो एक बार जरूर इसको मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही ले। सब्सक्राइब 100% कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।